हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज की इस वीडियो में बात होगी क्लास 12th के बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, अमर नायक प्रणाली क्या थी। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लघु उत्तरीय में। तो इस पे हम बात करेंगे जो अमर नायक प्रणाली क्या थी। तो देखते हैं इसका आंसर। लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य एक तरह से जो है ये भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसका जो है जिसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे वो किए थे। तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य में जो है राजा को क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं सेना के सेवा, ठीक है, सेना के सेवा के बदले उनको भूमि प्रदान की जाती थी। जो सैनिक लोग था उनके सेवा के बदले इनको जो है भूमि प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की भूमि अमरम कहलाती था। इस प्रकार जो भूमि था, इस प्रकार का जो भूमि था उसको क्या कहा जाता था, अमरम कहा जाता था। इसके प्राप्तकर्ता अमरनायक कहलाते थे। यानी कि ये राजा जो थे वो क्या करते थे, सेना का जो सेवा करता था, जो भी व्यक्ति सेना को सेवा करता था उसको जो है भूमि प्रदान कर देते थे, यानी कि भूमि देते थे। और जिसको भूमि देते थे यानी कि जो सेना का सेवा करता था वो क्या कहलाता था, अमरनायक। यानी कि जिसको भूमि मिला राजा की तरफ से वो अमरनायक कहलाता था। बात समझ में आ रहा ना। आगे देख लेते हैं। अमरनायक अपने भू क्षेत्र के कृषकों, शिल्पियों एवं व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। और ये जो अमरनायक जो थे, अमरनायक वो क्या करते थे, अपना भूमि क्षेत्र के जो है, जो भी उनका भूमि क्षेत्र था उनमें जो भी कृषक, यानी कि उनके भूमि में जो भी कृषक है, व्यापारी है, या जो भी व्यक्ति है अपना, उसमें अगर कोई कृषि करता है, कोई व्यापारी करता है, व्यापार का कार्य करता है, तो उनसे जो है भू राजस्व यानी कि एक तरह से टैक्स जो है वसूलते थे। ठीक है, तो यही अमरनायक कहलाते थे। बात को समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कुछ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। बाय।